नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आजमगढ़ के नेहरू हॉल के सभागार में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अजय राय ने सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गंगा जमुनी तहजीब के शहर आजमगढ़ में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तैयारी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर लड़ने की है। इंडिया गठबंधन में पार्टी को कितनी सीट मिलेगी या कौन सी पार्टी गठबंधन का हिस्सा होगी या केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। हमारी तैयारी सभी सीटों पर है। बिहार के तर्ज पर जातिगत सर्वे कराए जाने के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय के साथ हैं। बातचीत के दौरान अजय राय ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देवरिया में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। सुल्तानपुर में इंजीनियर की हत्या सरकार की नाकामी है। लखनऊ में मंत्री के आवास पर हत्या हुई, विधायक के घर पर हत्या हुई। इन घटनाओं में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के गगहा में शहीदों के दर से बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली में शहीदों ने एक बच्ची को ट्रेन के आगे फेंक दिया। इन घटनाओं से लगता है कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फेल है। उन्होंने कहा कि वह गोरखपुर से आजमगढ़ आ रहे थे। 4 लेन पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं फ्लाईओवर नहीं है। रोल मॉडल की बात करते हैं, यही इनका रोल मॉडल है। इसके अलावा प्रदेश में डेंगू समेत अन्य बीमारियों के प्रकोप को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल इस्तीफा देकर घर वापस चले जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं, आज ये आजमगढ़ की मैं आज गंगा जमुनी तहजीब के शहर में आया हूँ और जहाँ निश्चित तौर से जहाँ हमारा पूरे देश का एक बहुत ही मजबूत तबका यहाँ से काम करता है, संदेश देता है, हिंदू मुसलमान, और ये एक ऐसे स्थान है जहाँ से हम पूरे देश को संदेश देते हैं। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आजमगढ़ का ये निश्चित तौर से मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने जा रही है और उसमें आजमगढ़ का जो संदेश वो बहुत ही मजबूत और तगड़ा संदेश जाने वाला है। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो उसका सहयोग मिल रहा है आपको कि नहीं? अभी कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर अपनी तैयारी कर रही है। हम पूरे 80 सीट पर अपना काम कर रहे हैं, अपनी ताकत को बढ़ाने जा रहे हैं, अपनी ताकत के साथ हम खड़े हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन में 80 सीटें आपको मिल पाएंगी? अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कितनी सीटें में लड़नी है, कितनी नहीं लड़नी है, किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपनी 80 सीट की मैं तैयारी कर रहा हूँ। बसपा से क्या कुछ संभावना बन रही है क्या? मैं फिर कह रहा हूँ ना कि हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो जो भी बातचीत करनी है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। एक जातिगत सर्वे की बात हो रही है, राहुल गांधी भी उस पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है। जो निर्णय लिया हम उनके साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अभी मैं आज गोरखपुर से आ रहा हूँ, वहाँ पर देवरिया में 6 हत्याएं हुई सरकार की नाकामी की वजह से। सुल्तानपुर में इंजीनियर की हत्या हुई सरकार की नाकामी से। मंत्री के घर में लखनऊ में हत्या होती है, उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। विधायक के घर में हत्या होती, कोई कार्रवाई नहीं किया। और अभी वहाँ पर गंगहा एक जगह है मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद, वहाँ पर बच्चियाँ शहीदों के डर के मारे से स्कूल छोड़ रही हैं। और मुझे भी पता चला कि एक लड़की को शहीदों ने ट्रेन के आगे फेंक दिया है। कहीं पश्चिम की अभी सूचना आई है उत्तर प्रदेश में बरेली में कि ट्रेन के आगे लड़की को फेंक दिया गया है। ये शहीदन उठा के उसको ट्रेन के आगे फेंक दिया। उसको छेड़ रहे थे, लड़की ने मना किया तो शहीदन उठा के उस लड़की को ट्रेन के आगे फेंक दिया। यही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, जंगल राज। योगी तो कहते हैं कि रोल मॉडल है पूरे देश के लिए हमारी कानून। अब आपके सामने देख लीजिए, रोल मॉडल है तो भी आप बरेली का घटना देख लीजिए। गोरखपुर में गगहा में जहाँ बच्चियाँ स्कूल छोड़ रही हैं वो घटना देख लीजिए। देवरिया में 6 लोगों की हत्या हो गई और उसको सरकार की नाकामी। मंत्री के घर में ये रोल मॉडल है। अगर रोल मॉडल है तो पूरे देश में लागू कर दें। बाई रोड आप आ रहे हैं, विकास कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? विकास तो पूरा सड़क एक खुद ही पड़ी है, कोई फ्लाईओवर नहीं बना है। गोरखपुर से आजमगढ़ रोड पूरी चौपट है जो बनी है, उसमें पूरे गड्ढे हो गए हैं 4 लेन पे। ये हालत डेंगू महामारी के रूप में है, सरकार
आपको ध्यान नहीं दे रही है सरकार। आपने कहा ना कि रोल मॉडल है, तो रोल मॉडल में यही हो रहा है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। न डेंगू न आप देख लीजिए, न डेंगू का हाल है, न मलेरिया का हाल है, सारा हाल वही है। लगातार ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, फेल है। सरकार को तत्काल इस्तीफा देकर अपने इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे अवध समाचार पोस्ट न्यूज।